हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्या करेंगे, हम बात करेंगे एनसीईआरटी के जो हमने पहले वीडियो में क्या किया था उसके पहले का सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। और क्या हमसे कि देखिए फंक्शन वगैरह आपको अगर थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा तो उसे आप बार बार करने का प्रयास करिए, वीडियोस जो मैंने बनाए उसको बार बार देखिए। ठीक है, तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे चीजें लर्न होती है। जैसे चीजें लर्न होती जाएंगी, आप लगातार क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये चीजें आपको आसानी से समझ में आने लगेगी, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, तो आपको जब तक इसे बार बार नहीं करेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा। वैसे भी जानते हैं मैथमेटिक्स क्या है, प्रैक्टिस बेस्ड है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं तब तक कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखिए क्या है, ये कह रहा है लेट ए इक्वल टू दिया हुआ है 6 में, ए इक्वल टू में दिया हुआ है एक सेट 1 2 3 और एक सेट बी दिया हुआ है क्या 4 5 और 6 और एक 7 भी है। ठीक, और हमें एक फंक्शन डिफाइन है, कहा ये लिखा हुआ है 1 4, उसके बाद लिखा हुआ है 2 5 और 3 6। ठीक है, कह रहा है बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1। मतलब एक फंक्शन है, आपको शो करना है कि ये 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंटों का डिस्टिंक्ट में मिलना चाहिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखेंगे तो इसे 1 4 2 5 मतलब एफ ऑफ 1 का इमेज कहां गया 4 पर, एफ ऑफ 2 का कहां गया 5 पर, और एफ ऑफ 3 का इमेज कहां गया 6 पर। ये तीनों एलिमेंट क्या डिस्टिंक्ट है, तीनों का डिस्टिंक्ट इमेज क्या गया आगे गया हुआ है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये क्या है हमारा 1 1 है। सो इट इज, यहां सीधे देंगे, सो इट इज 1 1 1। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हमसे बोला है इन द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन ऑड। मतलब कि हमें बताना है कौन से फंक्शन क्या है 1 1 है और कौन से फंक्शन क्या है ऑन2 है। ये हमें क्वेश्चन नंबर 7 बताना है। सर में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट फंक्शन डिफाइंड है, कहां से कहां तक, आर से आर में, और ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है 3 - 4x। पहला चेक करना है क्या 1 1। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, लेट करते हैं। पहला क्या लेट करते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू r, कहां से, डोमेन से। फिर क्या करते हैं, इसमें इमेज निकालते हैं, एफ ऑफ x1 कितना आएगा 3 - 4x1। फिर एफ ऑफ x2 निकालें तो क्या आएगा 3 - 4x2। फिर क्या करते हैं फॉर 1 1, इसके लिए क्या होता है एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। ये कितना है 3 - 4x1, ये कितना है 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस, 4 से 4, फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा x1 इक्वल टू x2। अब स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, x1 इक्वल टू x2 ही। इस कंडीशन देखा है तो ये हमारा क्या है 1 1 है। सो लिखेंगे सो इट इज 1 1। ठीक, पहला 1 1 हो गया। अब आते हैं सेकंड क्या चेक करेंगे ऑन2। आइए चेक करते हैं ऑन2 को। तो ऑन2 के लिए जब चेक करेंगे ऑन2 लेट करते हैं, पहला y लेते हैं कहां से, कोडोमेन से। देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू क्या, कोडोमेन, सच दैट ये क्या होता है y इक्वल टू एफ x होता है, और y एफ एक्स कितना है 3 - 4x। यहां से जब इसको निकालेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 3 - y। तो x इक्वल टू कितना आएगा 3 - y अपन में 4। अब देखिए क्या करेंगे, इसका हम लोग इमेज चेक कर लेते हैं। तो निकालेंगे एफ ऑफ 3 - y अपन में 4 को। चेक करिए किसमें, फंक्शन में पुट कर चेक करते हैं x की वैल्यू 3 - y अपन 4 यहाँ रखिए, तो यहाँ भी रखेंगे। ये आएगा 3 - 4 ब्रैकेट में क्या 3 - y अपन में 4 4 4 कैंसिल, क्या आएगा 3 - 3 प्लस y, ये कैंसिल, तो फाइनली क्या आएगा y। तो हमने y के करस्पॉन्डिंग एक में मिला 3 - y अपन 4, जिसका इमेज किस पर बन रहा है y पर बन रहा है। और ये y के प्रत्येक वैल्यू के लिए जो 3 - y अपन 4 होगा वो डोमेन में बिलोंग करेगा, क्योंकि रियल नंबर ही होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा ऑन2 भी हो जाएगा। सो इट इज 1 1, सो इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन2। ओके, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड क्वेश्चन है। ये क्या है, फंक्शन कर रहा है r से r में, एफ एक्स को दिया 1 + x²। इसमें भी वही सेम चेक करना है 1 1 ऑन2 या फिर बाइजेक्टिव। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं 1 1। फर्स्ट चेक करेंगे क्या 1 1। देखिए 1 1 के लिए क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, कहां से लेते हैं, डोमेन से लेते हैं। ठीक, अब x1 को निकालिए, वैल्यू क्या आएगा एफ ऑफ x1, ये आएगा 1 + x1²। x2 को निकालिए, कितना आएगा एफ ऑफ x2 1 +
x2 स्क्वायर। ठीक, अब फॉर 1 1 क्या होता है, फॉर 1 1 f ऑफ x1 इक्वल टू होता है f ऑफ x2। f ऑफ x1 कितना है 1 प्लस x1 स्क्वायर, ये कितना है 1 प्लस x2 स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, तो क्या मिलेगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। यहां से मिलेगा x1 इक्वल टू क्या, व्हाट, प्लस माइनस x2। अब देखिए यहाँ पर x1 की दो इमेज आ गई, प्लस x2 और माइनस x2। और देखिए प्लस x2 माइनस x2, x2 निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो गया। अब देखिए x2 कहां से आएगा, r में बिलोंग करेगा ही करेगा, रियल नंबर में। तो इस कंडीशन में देखा तो ये हमारा क्या 1 1 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, आप अगर f ऑफ 1 निकालेंगे इसके थ्रू तो क्या आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 आएगा। और अगर आप f ऑफ -1 निकालेंगे तब क्या आएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तब भी क्या आएगा आपको 1 प्लस 1 2 ही आएगा। ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंटों का इमेज क्या मिला, सेम मिल रहा है, वो भी क्या 2 मिल रहा है। अब इसका 2 का लेंगे, -2 का, 3 का, -3 का, सबका देखेंगे तो आपको क्या दो डिस्टिंक्ट एलिमेंटों का जो खुद में इक्वल नहीं है लेकिन उनका इमेज क्या है, सेम हो जा रहा है। इस कंडीशन देखा जाए क्या 1 1 नहीं होगा। तो लिखेंगे सो नॉट 1 1। आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, और चाहे तो इस एग्जांपल को देख के आप डिस्कार्ड करा सकते हैं, कभी कभी ऐसा है इसलिए 1 1 नहीं है। ठीक है, दो तरीका आपको चलेगा, वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसके आगे देखिए हम चेक करेंगे ऑन2। तो आइए चेक करते हैं ऑन2 सेकेंड। अब देखिए ऑन2 के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड ऑन2। अब ऑन2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ऑन2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला लेट करते हैं, y बिलोंग करेगा किससे, r से। r हमारा क्या है, कोडोमेन से आएगा। लेट y बिलोंग्स टू r, देन देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट सच दैट x बिलोंग्स टू r। सर यहाँ गलत हो गया, लेट y बिलोंग्स टू r देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r। मतलब यहाँ पे एक x मिलेगा किसमें, डोन में। हमने यहाँ पे y लिया तो यहाँ पर एक x मिलेगा जिसका इमेज क्या होगा, 1 रहा होगा। ठीक है, तो x का इमेज क्या होता है f ऑफ x सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स। और एफ एक्स हमारा कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा y इक्वल टू। अब यहां से सॉल्व करिए, x इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आएगा y माइनस 1, यानी x इक्वल टू आएगा अंडर में y माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आ गया। अब इस x के लिए उठाकर इसमें रखेंगे और चेक करते हैं। सो एफ ऑफ अंडर में y माइनस 1, इसकी इमेज निकालते हैं, क्या आता है, y आता है कि नहीं आता। देखिए सॉल्व करिए, 1 प्लस यहाँ रखेंगे अंडर में y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा 1 प्लस y माइनस 1, कट गया तो कितना आ गया y मिल गया। तो अब हम चेक करेंगे जो x इक्वल टू हमने लिया है y की फॉर एवरी प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या इसमें आ रहा है कि नहीं डोमेन में। ठीक है, यहाँ पे क्या है अंडर में y माइनस 1। अगर हमने y के लिए माइनस 1 ले लिया, यहाँ क्या मिलेगा अंडर में -2 मिलेगा, -1 अब देखिए माइनस अंडर माइनस 2 क्या हमारा रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा ऑन2 नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसको इतना करने के बाद लिखेंगे हियर फॉर सम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, कुछ वैल्यू के लिए y, कुछ वैल्यू के लिए अंडर y माइनस 1 नॉट बिलोंग्स टू r, या फिर ऐसे यहां लिख सकते हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r, मतलब कि डोमेन सच दैट s डॉट t डॉट बोलते सच दैट अंडर y माइनस 1 नॉट बिलोंग्स टू r, हेंस इट इज नॉट ऑन2, इसलिए ऑन2 नहीं होगा। अब ये फंक्शन है तो 1 1 है तो ऑन2, हम जानते हैं बाइजेक्टिव के लिए दोनों होना जरूरी है, कोई एक भी नहीं हुआ इसका मतलब क्या होगा ऑन2 नहीं होगा। तो ये जो होगा हमारा फाइनल जो होगा क्वेश्चन हो गया। ओके, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, ए और बी क्या है 2 सेट है, कोई भी होंगे। सो दैट एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी है। मतलब कि ये हमारा फंक्शन डिफाइन है कहां से, ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का बी से, यहाँ बी का ए से। और ऐसा डिफाइन है कि जो एफ ऑफ ए बी है इसका जो इमेज जा रहा है वो बी का ए पे जा रहा है और बी ए पे जा रहा है। तो हमें क्या करना है, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन2 बोथ। तो पहले हम चेक करेंगे 1 1, सेकंड शो करेंगे क्या ऑन2। तो आते हैं फर्स्ट 1 1। देखिए जब 1 1 चेक करेंगे तो 1 1 में क्या करते हैं हम लोग, लेट करते थे x1 और x2 लेते थे, 2 में लेते थे। लेकिन उस कंडीशन में क्या था, फंक्शन हमारा डिफाइन था कहां से कहां तक, r से
आर में। यहाँ पर आर नहीं है, यहाँ पर क्या है, समथिंग ए क्रॉस बी टाइप का, तो एलिमेंट भी हमें उसी टाइप का ही लेना पड़ेगा। जनरली हम क्या करेंगे, ले लेंगे लेट, ऐसे ले लेंगे x1। अब देखिए पेयर एलिमेंट कैसे आएंगे, इसमें पेयर टाइप के आएंगे, तो x1 हमारा पेयर टाइप का ही होगा। तो अगर हम x1 कंसीडर करते हैं तो लिखेंगे क्या इसको, समथिंग a1 और b1, और दूसरा x2 लिखेंगे तो क्या आएगा, समथिंग a2 और b2। ठीक है, क्योंकि देखिए x1 x2 दोनों कहां से लेंगे, डोमेन से लेंगे, और डोमेन क्या हमारा a क्रॉस b। अगर हमारा इससे इस पर डिफाइन होता तो उस कंडीशन में एलिमेंट क्या लेते हैं, b1 a1 b2 a2 टाइप से लेते हैं। ठीक है, डोमेन जैसा रहेगा उसी टाइप से उसके एलिमेंट को क्या करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है, तो ये x1 आ गया, x2 आ गया। अब x1 x2 पे क्या करेंगे, फंक्शन निकालेंगे, तो f ऑफ x1 मतलब ये। ठीक है, f ऑफ x1 का मतलब क्या, f ऑफ x1 कितना है, a1 b1, इसका मान निकालेंगे हम लोग, कितना है इसके अकॉर्डिंग, ये आ जाएगा b1 a1। ठीक, दूसरा f ऑफ x2 का निकालते हैं तो ये आएगा f ऑफ a2 b2, ये आ जाएगा क्या, b2 कामा a2। ठीक, तो b1 a1 हो गया, ये b2 a2 हो गया। अब फॉर 1 1 क्या होता है, यहां लिखेंगे फॉर 1 1। अब 1 1 के लिए क्या होता है, f ऑफ x1 इक्वल टू होता है f ऑफ x2, और यहाँ पे f ऑफ x1 कितना है ये, तो इसको भी लिख दीजिए f ऑफ a1 b1 इक्वल टू क्या, f ऑफ a2 b2। अब ये कितना है हमारा, b1 a1, और दूसरा क्या है, b2 a2। अब देखिए ये एक पेयर, ये एक पेयर, दो ऑर्डर पेयर इक्वल है। हमें बताया गया क्लास 11th में कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब b1 b2 इक्वल, a1 a2 इक्वल। तो ये इंप्लाई कर देगा b1 इक्वल टू व्हाट, b2, और a1 इक्वल टू a2। तो अब इस कंडीशन में क्या मिल जाएगा, b1 की जगह b2 रख सकते हैं, a1 की जगह a2 रख सकते हैं। तो यहां से मिलेगा क्या, यहां से मिलेगा सो a1 b1 इक्वल टू व्हाट, a2 b2। देखिए यहाँ पे ना a1 इक्वल टू a2 हो गया, b1 इक्वल टू b2 हो गया। सो दिस इंप्लाइज दैट इट इज 1 1। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 1 1 हो गया। तो ये हमने 1 1 प्रूव कर दिया। अब सेकेंड हम प्रूव करेंगे क्या, ऑन2। तो आइए ऑन2 प्रूव करते हैं। देखिए ऑन2 के लिए हम क्या सोचेंगे, हमारा फंक्शन डिफाइन है कहां से कहां तक, a क्रॉस b से डिफाइन है, कहां पर, b क्रॉस a पर डिफाइन है। अब देखिए यहाँ पर जब भी कोई एलिमेंट ले रहे हैं, समथिंग f ऑफ ab, तो उसका इमेज कहाँ जा रहा है, ba पे जा रहा है, मतलब b का माई ऑर्डर पे टाइप का एलिमेंट यहाँ पर है। तो इसका मतलब अगर कोई भी हम यहाँ पे एलिमेंट लेंगे, समथिंग क्या, ba टाइप का, इस टाइप का, और वो बिलोंग करेगा किससे, b क्रॉस a से, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, देन देयर एग्जिस्ट a कम्मा b, कहाँ बिलोंग करेगा, a क्रॉस b से। और कैसा बिलोंग करेगा, सच दैट वो ऐसा होगा कि जो f ऑफ ab होगा वो कहाँ जाएगा, ba पर जाएगा। सबका प्री मिलेगा, किसी का प्री में छूटेगा नहीं। इस कंडीशन देखा तो क्या होगा, ये हमारा ऑन2 होगा। तो यार लिखेंगे इसी तरह, सिंस f फ्रॉम इतना इतना डिफाइन है, एंड ये सो फॉर एवरी b कामा a बिलोंग्स टू b क्रॉस a, then there exists ab belongs to a cross b such that f of ab equal to ba, so it is on2। इसलिए हमारा ये क्या होगा, ये हमारा on2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। ये क्या है, एक फंक्शन है हमारा, डिफाइन है कहां से, n से, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। डिफाइन कैसे है, fn इक्वल टू दिया है n प्लस 1/2। ये कब है, वेन इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज इवन। ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल, मतलब जितने भी n नेचुरल नंबर में आएंगे सबके लिए ट्रू है। अगर n ऑड होगा तो इस पर जाएगा, अगर n इवन होगा तो इस पर ऑपरेट होगा। ठीक है, हमें क्या है कि स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। पता लगाना है कब हमारा फंक्शन क्या है, मतलब हमारा फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है या नहीं, मतलब 1 1 ऑन2 दोनों चेक करेंगे। तो पहला हम चेक करेंगे 1 1, सेकंड चेक करेंगे क्या, ऑन2। अब देखिए अगर ऑड होगा, अगर n को हम ऑड लेते हैं, पहला क्या है 1 1, अगर हम n को ऑड लेते हैं तो n ऑड मतलब क्या, n इक्वल टू 1 ले लें, तो f ऑफ 1 कितना आएगा, ये हो जाएगा क्या 1 प्लस 1/2, और 2/2 कितना हो जाएगा 1। और अगर n इवन लेते हैं तो n इक्वल टू ले ले क्या 2 ले ले, तो ये आएगा f ऑफ 2 कितना आएगा 2/2, सेकंड प्रॉपर्ट होगा, ये कितना आ जाएगा 1। अब देखिए 1 और 2 दोनों का इमेज किस पे चला गया, सेम चला गया। अब सेम चला गया इसका मतलब क्या है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंटों का इमेज अगर सेम मिलता है उस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा 1 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर इमेज इक्वल है तो दोनों पॉइंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में देखा जाए तो क्या 1 1 नहीं है।
ठीक। लेकिन अगर हम केवल केस लेके चले, जैसे हमने ऐसे लिया है कि इवन एक ऑड, हम क्या करें, दो नंबर ले रहे हैं x1 x2 दोनों क्या ले लें, इवन ले लें या दोनों को ऑड ले लें, तो उस तरीके से कैसे होगा, इवन ऑड में दिख रहा है लेकिन केवल इवन हो केवल ऑड हो, अगर ये केवल इवन लेके चलेंगे तो ये आएगा, केवल ऑड लेके तो ये आएगा, उस केस में क्या होगा, हमारा 1 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन क्या करते हैं हम, केस थोड़ा सा बना करते हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन थोड़ा करते हैं। देखिए ऐसा करना आपको आना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह में हो सके आपको कंडीशन वगैरह बना के पूछ दे तो आपको कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन। आप पहला हम चेक करें क्या, 1 1 चेक करें, ठीक है। तो 1 1 में एक काम तो करते हैं, लेट करते हैं, x1 और x2 लेते हैं, कहां से, डोमेन से। अब x1 x2 हमने डोमेन से ले लिया n से, उसमें इवन और दोनों आता है। अब हम केस बनाएंगे फर्स्ट, मतलब केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होगा, ले व्हेन व्हाट x1 एंड x2 इज ऑड। अब दोनों मैंने ऑड ले लिया, ठीक। अब x1 x2 ऑड है तो f ऑफ x1 कितना होगा, यह आएगा x1 + 1/2, दूसरा आएगा f ऑफ x2, ये कितना आएगा x2 + 1/2। अब क्या होता है फॉर 1 1, इसके लिए क्या होता है, f ऑफ x1 इक्वल टू होता है f ऑफ x2, तो यहां से मिलेगा x1 + 1/2 इक्वल टू x2 + 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली हमें मिल क्या जाएगा, ये हमें देखिए मिल जाएगा यहाँ से x1 + 1 इक्वल टू व्हाट, x2 + 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये फाइनल हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा क्या, x1 इक्वल टू x2। तो इस केस में देखा जाए तो ये क्या है, 1 1 है, सो इट इज 1 1। इस केस में 1 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस अपना सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए सेकंड केस, अब केस सेकंड क्या होगा, सेकंड केस हमारा हो जाएगा क्या, व्हेन x1 x2 इज इवन, दोनों क्या ले लें, या फिर व्हेन x1 x2 बोथ आर इवन। अब दोनों को अगर हम इवन लेके चलेंगे उस कंडीशन में निकालेंगे, पहले f ऑफ x1 ये कितना आएगा, देखिए इस पर जाएगा तो हो जाएगा x1/2, f ऑफ x2 निकालेंगे, ये कितना आएगा x2/2, ठीक है। अब हम इस क्या करेंगे, फॉर 1 1, इसके लिए क्या होगा, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, और f ऑफ x1 कितना हमारा, ये x1/2 और ये कितना है x2/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2 हमें मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये क्या हमारा, ये हमारा 1 1 है, सो इट इज 1 1। इस कंडीशन में ये क्या है, ये हमारा 1 1 हो गया, ठीक। अब हम आते हैं अपने थर्ड केस पर, ठीक है। मैं इसको ऊपर थोड़ा सा कर दे रहा हूं। अब देखिए केस थर्ड, अब क्या करें, व्हेन x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, मतलब x1 ऑड है और x2 क्या हमारा इवन है। इस केस में f ऑफ x1 क्या होगा हमारा, तो f ऑफ x1 क्या ऑड है, तो यहाँ पर ऑपरेट होगा, आ जाएगा x1 + 1/2, x2 क्या है, इवन है, तो निकालेंगे f ऑफ x2 इवन पे आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x2/2। अब फॉर 1 1, इसके लिए क्या होता है, f ऑफ x1 को हम करते हैं इक्वल टू f ऑफ x2, ये कितना है x1 + 1/2 इक्वल टू x2/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से क्या मिलेगा, x1 + 1 इक्वल टू x2, यहाँ से क्या आएगा उसको तो भी दीजिए, हो जाएगा इंप्लाई करेगा x2 मीन्स x2 - x1 इक्वल टू क्या 1। अब देखिए x2 और x1 का डिफरेंस क्या है, 1 है, x2 हमारा क्या था इवन, x1 क्या था ऑड। अब एक इवन एक ऑड नंबर का डिफरेंस क्या है, 1, ठीक। तो इवन नंबर 2, ऑड नंबर 1, 2 में से 3 क्या तो कितना आएगा 1, फिर ले लीजिए 4 और 5, सॉरी 5 और 4 ले लीजिए, ठीक। तो 5 हमारा ऑड हो गया। अगर देखें तो x2 क्या इवन, मतलब कि मान लीजिए 6 हो गया, क्या ले लिया 5 ले लें, 6 - 5 क्या आ जाएगा 1, ठीक। उसी तरह हम आगे बढ़े, 4 और 5 अगर ले लें, मतलब कि लाइन से बढ़ते जाएंगे, 4 और 3 ले लें, तो 4 - 3 क्या आ जाएगा 1। तो देखिए कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए था क्या, x1 इक्वल टू x2, तो अभी हम कहते हैं कि 1 1 होगा, लेकिन इसके से मिला नहीं, ठीक है। तो
तो ये दो हमारे नंबर हुए, एक इवन एक ऑड, उनका डिफरेंस 1 तो पॉसिबल है, लेकिन वहां से x1 इक्वल टू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये हमारा क्या है, 1 1 नहीं है। सो इन दिस केस इट इज नॉट 1 1। सो इन दिस केस इट इज नॉट 1 1। इस पर्टिकुलर केस में देखा है तो ये हमारा 1 1 नहीं है। तो हमने फाइनली क्या किया, 1 1 को चेक कर लिया, जब दोनों इवन होगा तब 1 1 होगा, दोनों ऑड होगा तब 1 1 होगा, लेकिन अगर एक इवन एक ऑड हो तो 1 1 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं क्या, आंटू पे। तो आइए चल के देखते हैं, आंटू चेक करते हैं। अब देखिए जो हमारा सेकंड है वो क्या है, आंटू। अब आंटू में क्या होता है, तो पहले देखिए आंटू में क्या होता है, प्री इमेज के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, प्री इमेज के बारे में बात करते हैं। प्री इमेज क्या होता है, तो देखिए हमने बताया था ना, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे y लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा, समथिंग कोई एलिमेंट होगा, समथिंग क्या x होगा जिसका, सॉरी समथिंग क्या होगा, x होगा जिसका इमेज उस पर जा रहा होगा। तो जरा इसको आप देखिए, इसको थोड़ा कंसीडर करिए। अगर हमने यहाँ 1 लिया तो 1 क्या ऑड है, तो 1 इसके अकॉर्डिंग जाएगा तो कितना है, 1 का इमेज जाएगा इस पर 1 पे। 2 लेंगे, इसके अकॉर्डिंग इमेज इस पे जाएगा 1 पे। 1 2 दोनों का इमेज 1 पे गया। इसी तरह 3 लीजिए, 3 लेंगे तो क्या आएगा, 3 + 1/2, 4/2 कितना आ जाएगा, 2। फिर 4 लीजिए तो 4/2 कितना आ जाएगा, 2। तो मतलब 4 का इमेज किस पे गया, 2। मतलब इधर देखिए, जो ये हमारा डिफाइंड फंक्शन कहाँ से कहा था, n से n में डिफाइन है और f के द्वारा डिफाइन है। अब इधर क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर है, अब पहले 2 एलिमेंटों का इमेज 1 पे गया, फिर उसके बाद 2 एलिमेंटों का इमेज 2 पे गया, ऐसे ही क्या हुआ, ये बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि इधर नंबर तो 1 था जो कि ऑड था, अब ऑड के करस्पॉन्डिंग एक नंबर 1 एक नंबर 2, जिसमें से एक इवन एक क्या ऑड है। इधर 2 एक नंबर इवन एक नंबर ऑड, मतलब इधर कोई भी नंबर ले रहे हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पर या तो कोई इवन या तो कोई ऑड नंबर हमें मिल ही जा रहा है, जिसका इमेज क्या हो रहा है, जिसका इमेज उस 2 या उस 1 पे या उस पर्टिकुलर एलिमेंट में बन रहा है। तो इसका मतलब ये आंटू तो दिख रहा है। अब इसे करेंगे कैसे, बात ये आता है। तो हम देखिए कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, उसको बस सिंपली सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, जैसे हम क्या करते हैं, y लेते हैं तो हम लेट करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू n। अब ये n क्या है, कोडोमेन वाला है, इसको ध्यान रखिएगा, कोडोमेन मतलब कोडोमेन से ले रहे हैं। अब y कोडोमेन मिलेंगे तो जो y होगा या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो हम पहला केस लेके चलते हैं कि y अगर n से बिलोंग कर रहा है कोडोमेन से, सो लेट इसका फिर लेट कर रहे हैं, y क्या है, ऑड है 2r+1। अब अगर ऑड है 2r+1 तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई एलिमेंट मिलेगा। तो y इक्वल टू में 2r+1 लिया, सो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, मतलब x बिलोंग करेगा किससे, डोमेन से। ठीक है, और ये ऐसा होगा समथिंग कैसा, x जो हम ले रहे हैं वो कैसा लेंगे, समथिंग x इक्वल टू ऐसा लेंगे, समथिंग 2r+1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, समथिंग 4r+1 टाइप से ले लें। ठीक है, अब इसको अगर लेंगे, अगर इधर ऑड है तो क्या होगा, इधर समथिंग इवन या ऑड मिलेगा हमें। अगर ये 4r+1 लेंगे और ये किससे बिलोंग करेगा, n से ही बिलोंग करेगा, सच दैट ऑपरेट करिए f ऑफ 4r+1 को, कितना आएगा, तो ऑड, ये देखिए 4r+1 क्या है, ऑड है हमारा। अब ऑड है तो इस पर ऑपरेट होगा, ऑपरेट करिए क्या आएगा, 4r+, ये क्या है 4r+1 और ये क्या है +1 अपन में क्या 2, ऑपरेट करिए 4r+2 अपन में 2, 2 कॉमन होगा तो क्या आएगा 2r+1, यहाँ पे जाएगा 2। फाइनली क्या मिला 2r+1, मतलब मैंने उधर 2r+1 लिया था, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या मिला, समथिंग 4r+1 मिल गया, जिसका इमेज बन रहा था। ये मैंने कब लिया, जब मैंने y को ऑड लिया। अब मैं क्या सेकंड दूसरा लूंगा, ये फर्स्ट मान लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको जो है इवन लूंगा, लेट y बिलोंग्स टू n, मतलब कोडोमेन है। ठीक है, ये कोडोमेन से आ रहा था, देखिएगा कोडोमेन। ठीक है, ये हो गया। और उसका हम लेट क्या कर रहे हैं, उसका हम लेट कर रहे हैं y इक्वल टू व्हाट, समथिंग 2r, मतलब हमने इवन ले लिया तो वो 2r टाइप का होगा, 2n 2r जो भी आप ले लें ओके ऊपर है। अब 2r होगा तो हम लेट यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, अगर वहां पे 2r होगा देन देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू समथिंग 4r मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, बिलोंग्स टू किससे, नेचुरल नंबर से, सच दैट f ऑफ 4r निकालिए। अब 4r क्या इवन, तो इवन पे ऑपरेट होगा तो क्या मिलेगा हमें 4r अपन में 2, सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2r।
तो इस कंडीशन में देखा है तो अगर हमने ऑड लिया तो 4r + 1 मिल रहा था, इवन लिया तो समथिंग 4r मिल रहा था यहाँ पर, मतलब ऑड के करस्पॉन्डिंग ऑड, इवन के करस्पॉन्डिंग क्या इवन। तो इस कंडीशन देखा है तो जितने भी एलिमेंट होंगे कोडोमेन में, उधर के जितने भी एलिमेंट होंगे उसका प्री इमेज क्या होगा, डोमेन में हमें मिलेगा। सो इट इज ऑनटू। तो इसका मतलब क्या, ये हमारा 1 भी हो गया, ऑनटू भी हमने शो भी कर दिया, जस्टिफाई भी कर दिया। ओके, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने क्या किया, एग्जांपल हमने 13 लिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि शो दैट एन ऑनटू फंक्शन एफ फ्रॉम 1 to 3 to 1 to 3 इज ऑलवेज ऑन। शो करना है जो भी हमारा क्या होता है ऑनटू फंक्शन होता है 1 1 हमेशा होता है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्या करें, इसका हम जस्ट उल्टा लेके चलेंगे। बोला क्या है ऑलवेज 1 1, हम क्या लेकर लेट कर देते हैं कि 1 1 नहीं है, लेट इट इज नॉट 1 1, हम मान लेते हैं क्या 1 1 नहीं है। अब सोचिए अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है, डिफाइन कहां से कहां तक है, ये 1 2 3 से, मतलब 1 2 3 यहाँ है और ये 1 2 3 यहाँ है। अब अगर ये फंक्शन डिफाइन है हमारा, ठीक है, तो मान लीजिए सेट ए और सेट बी है, ठीक है। अगर ये 1 1 नहीं है, मतलब इसके जो एलिमेंट होंगे कोई दो एलिमेंटों का इमेज सेम गया होगा, तो मान लो कि 1 का और 2 का, दोनों का इमेज चलेगा किस पर, 2 पर। तो ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग कर लिया कि 1 1 नहीं है, ठीक। अब जो 3 होगा उसका इमेज या तो 3 पे जाएगा या तो 1 पे जाएगा, दोनों पे तो नहीं जाएगा। अगर दोनों पे चला जाएगा तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, हमको तो बोला हुआ फंक्शन है। तो 3 का इमेज मान लो 1 पे चला गया, तो यहाँ पर एक एलिमेंट बच गया 3, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं जिसका इमेज पे जा रहा है, ठीक। तो इस कंडीशन देखा है तो क्या फंक्शन हमारा ऑनटू है, ऑनटू नहीं, ऑनटू तो कहता है कि जितने भी एलिमेंट हो कोडोमेन के सबका प्री इमेज यहाँ मिलना चाहिए। और हमको शुरुआत में फंक्शन बोला हो कि ऑनटू फंक्शन क्या होता है 1 1 होता है। तो अगर हमने लिया कि 1 1 नहीं है तो ये हमें दिखा रहा है कि ऑनटू नहीं है, जबकि हमारा क्या ऑनटू फंक्शन दिया हुआ है। मतलब ये हमारी क्या कर रहा है, बातों को डिस्कार्ड, मतलब जस्ट एक तरह से कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारी बातों को। तो इस कंडीशन दिखाया तो ये क्या है, फंक्शन अगर ऑनटू है तो ये क्या होगा 1 1 होगा। बस यही लॉजिक में देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने माना कि 1 1 नहीं है, तो दो एलिमेंटों का सेम ही चला गया। अब तीसरा एलिमेंट इन दोनों में से किसी एक पे जाएगा, अगर किसी एक पे जाएगा तो ये ऑनटू नहीं होगा, जो कि हमारी बातों का कंट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि हमें पहले से ही गिवन है कि फंक्शन क्या है, ऑनटू है। इस कंडीशन में देखा जाए तो ये फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा। तो लिखेंगे सो इट इज 1 1। तो ये क्वेश्चन में समझना बेहतर है, लिखने वाला काम तो आप जानते हैं कैसे करना है, कर लीजिएगा से, ठीक है। सो इट इज 1 1, इसका मतलब जितने भी ऑनटू फंक्शन होंगे हमेशा क्या होंगे 1 1 होंगे। अब देखिए हमारा जो सेकंड एग्जांपल है, एक और एग्जांपल इसमें है, उसे भी देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 14 है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 14 क्या कह रहा है, शो दैट, कह रहा है कि शो दैट अ 1 1 फंक्शन, सेम सवाल है, खाली 1 1 चेंज कर दिया, एफ फ्रॉम 1 2 3 से 1 2 3 में ही डिफाइन है। तो ये कह रहा है कि शो दैट 1 1 फंक्शन एफ फ्रॉम 1 2 3 to 1 2 3 मस्ट बी ऑनटू, मस्ट बी ऑनटू। अगर ये 1 1, मतलब हमको गिवन क्या है, ये हमारा 1 1 है, ठीक है। अब सोचिए अगर ये 1 1 है, ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट है इधर 1 2 3 सबका जो इमेज जाएगा वो डिस्टिंक्ट होगा, 1 का 1 पे चला गया, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे चला गया, ऐसे लगे। या फिर ऐसे हो जाए 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 का 3 पे, 2 का 1 पे और 3 का 2 पे चला गया, ऐसा हो जाए। जितने भी एलिमेंट सबका डिस्टिंक्ट इमेज गया है तो 1 1 तो है। अब चेकिए क्या ऑनटू नहीं है, देखिए प्री इमेज 2 का 2 3 का 3, किसी का प्री इमेज छूट नहीं रहा है। तो इससे क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे 1 1 फंक्शन होंगे सबके सब क्या होंगे ऑनटू होंगे ही, ये कंफर्म रहिएगा, ठीक है। क्योंकि 1 1 है तो सबका डिस्टिंक्ट इमेज जाएगा, और सबका अगर डिस्टिंक्ट इमेज जाएगा तो उधर के एलिमेंटों का भी डिस्टिंक्ट प्री इमेज डोमेन में क्या होगा, बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अगर 1 1 है तो ऑनटू होगा, ऑनटू है तो 1 1 होगा, ओके। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें हमें क्या करना है, चेक करना है। फंक्शन डिफाइन है हमारा आर से आर में, और एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया, एक्स की पावर 4 दिया। हमें चेक करना है कि 1 1 ऑनटू है या नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है, मैं चेक करता हूँ इसको। देखिए पहला 1 1 के लिए, फर्स्ट फॉर 1 1, तो 1 1 के लिए जब आएंगे तो क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू व्हाट, कहां से आता है, डोमेन से आता है, डोमेन वाला क्या है आर। फिर इसका क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 निकालते हैं, क्या आएगा x1 के पावर 4, एफ ऑफ x2 निकालते हैं, आता है x2 के पावर 4, ठीक। अब क्या आता है फॉर 1 1, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के इक्वल करते हैं। ये हमारा कितना है, x1 के पावर 4 इक्वल टू क्या, x2 के पावर 4। अब इधर लाएंगे तो क्या होगा, x1 के पावर 4 माइनस x2 के पावर 4 इक्वल टू क्या 0।
इसे सॉल्व कर सकते तो लिखेंगे क्या, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और दूसरा क्या मिलेगा x1 के स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। इसको ब्रेक कर सकते हैं, a के पावर 4 माइनस b का 4 वाला a स्क्वायर b स्क्वायर में, ठीक है। फिर इसे ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा x1 माइनस x2 और एक आएगा x1 प्लस x2, और ये हमारा क्या इक्वल टू 0 है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। अब देखिए तीनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 या तो ये 0 या तो ये 0। अगर यहां से हम इसको 0 करेंगे, x1 माइनस x2 अगर 0 होगा तो x1 इक्वल टू क्या मिलेगा x2। दूसरा अगर हमारा x1 प्लस x2 0 होगा तो x1 इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस x2। और आपको यहीं से दिख रहा हो कि हमारा ये 1 1 नहीं है, क्योंकि x1 की दो इमेज मिली, एक प्लस x2 दूसरा मिल रहा है माइनस x2, और दोनों हमारे क्या रियल नंबर में आएंगे, पॉजिटिव ही नेगेटिव ही, हेंस इट इज नॉट 1 1। तो हम सीधे लिखेंगे सो इट इज नॉट 1 1। तो ये हमने चेक कर लिया कि 1 1 नहीं है। अब हम सेकंड चेक करते हैं कि ऑन2 है कि नहीं, तो आइए चेक करते हैं सेकंड। तो देखिए सेकंड ऑन2 के लिए क्या करते हैं, एक y लेते हैं, कहां से लेट करते हैं, y बिलोंग कर रहा है कहां से, r मतलब कि कोडोमेन से। देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू व्हाट, r मतलब कि डोमेन, सच दैट ये होता है y इक्वल टू क्या f(x), ये हमारा f(x) कितना है, x की पावर 4, y इक्वल टू हम यहां से निकालेंगे क्या x, ये आएगा y की पावर 1/4। अब क्या करते हैं, इसे हम ऑपरेट करते हैं कहां पर, फंक्शन पर। तो फंक्शन में जब ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, ये निकालेंगे f ऑफ y के पावर 1/4 की इमेज, तो यह आया क्या, इस पर रखिए y के पावर 1/4 होल के पावर क्या 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा y आ जाएगा। अब देखिए हमारे y इसमें लिया, उससे करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला, y के पावर 1/4। अब हमें चेक करना कि y के हर एक वैल्यू के लिए ये होगा कि नहीं, तो पॉजिटिव के लिए तो आपको मिल जाएगा, नेगेटिव के लिए आपको नहीं मिलने वाला है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा ऑन2 नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे इस नेगेटिव नंबर -2 -3 -4 कोई भी ले लेंगे तो उसका प्री इमेज इसमें आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, वो रियल नंबर में नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये ऑन2 नहीं होगा। सो फॉर लिखेंगे, सो फॉर सम वैल्यू ऑफ y के पावर 1/4 नॉट बिलोंग्स टू r मतलब कि डोमेन, सो इट इज नॉट ऑन2। इसलिए हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑन2 नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या 12 पर। तो ये ऑप्शन जो आपका इसमें सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, इसमें लिखा हुआ है f is neither 1 1 nor ऑन2। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये भी उसी तरह फंक्शन डिफाइन है r से r में, और f(x) इक्वल टू क्या दिया है 3x, ठीक है। और इसे हमें चेक करना है कि क्या करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मतलब क्या है 1 1 है ऑन2 है या नहीं बताना है। तो चेक करते हैं पहला। अब देखिए ओरली आप खुद कर सकते हैं, अगर आप x1 x2 लेंगे तो f ऑफ x1 निकालेंगे तो कितना आएगा 3x1, और f ऑफ x2 कितना आएगा 3x2। फिर दोनों को अगर इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा आपको। इसका देखिए 1 1 है, ठीक। लिखने वाला काम वैसे लिख लीजिएगा। ऑन2 के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू लेंगे 3x, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा y/3। ऑपरेट करेंगे तो आपको कंफर्म मिलेगा मिलेगा, ठीक है। अगर आप निकालेंगे f ऑफ y/3 इस पर रख करके तो क्या आएगा 3 इंटू y/3, ये कट हुआ कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा y। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो क्या है हमारा ऑन2 है, क्योंकि y/3 जो है बिलोंग करेगा किससे, r से। ओके, तो ये हमारा जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी का। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट है एक्सरसाइज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वगैरह जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।